चलिए अब हम कुछ नोट्स पढ़ते हैं। हमने अभी सीखा कि कौन सा मैपिंग फंक्शन कहलाएगा। तो हमने देखा कि अगर लेट एफ ए इज टू बी ऑफ फंक्शन, अगर कोई एफ एक मैपिंग है एफ एज टू बी, और वो मैपिंग क्या है, फंक्शन कब बनेगा, जब ए का ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होगा, रिलेटेड होगा, लिंक्ड होगा। तो मैंने एक फंक्शन लिया एफ ए टू बी। तो इसमें पहला पॉइंट है जो सेट ए कहलाता है, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। हमने कहा था कि एक बॉयज का एक ग्रुप है, एक ग्रुप गर्ल्स का है, 1 2 3 4 था। यहाँ पर ए बी सी डी और क्या था, ई था। 1A से 2B से 2C को भी कर रहा है, D को भी कर रहा है, और E से भी क्या है, कनेक्टेड है। तो ए फंक्शन हो गया फंक्शन। तो जो बॉयज का जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। यानी जो पहला जो सेट होगा वो डोमेन कहलाता है। और सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन ऑफ फंक्शन। उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग ए में जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एक्स से। एक्स डिनोट्स द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर हम किसी भी फंक्शन में x अगर कंसीडर करेंगे तो किसको डिनोट करेगा, सेट ए के एलिमेंट को। बताओ, x इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इक्वल टू 2 भी हो सकता है, x इक्वल टू 3 भी, और x इक्वल टू 4 भी। एंड fx इज कॉल्ड, fx डिनोट्स, fx जो डिनोट्स करता है द एलिमेंट ऑफ सेट बी। और अगर सेट बी के एलिमेंट को, सेट बी कहने का मतलब सेकेंड सेट को डिनोट करते हैं हम लोग एफ एक्स से। ठीक है ना। और एफ एक्स इज कॉल्ड, एफ एक्स जो है वो इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है, एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। बोलो, एफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है, इमेज ऑफ एक्स का। तो बताओ ए किसका इमेज है, किससे लिंक्ड है, 1 से। तो ए का तो 1 का इमेज क्या है बताइए, ए। तो ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1, ए इज द इमेज ऑफ 1, बी इज द इमेज ऑफ, सी इज द इमेज ऑफ, डी इज द इमेज ऑफ, ई इज द इमेज ऑफ 4। एंड एक्स इज कॉल्ड, और एक्स को कहते हैं, एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। प्री इमेज ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का प्री इमेज कहलाएगा। बताइए 1 किसका प्री इमेज कहलाएगा, ए का। 2 किसका प्री इमेज कहलाएगा, बी और सी दोनों का, क्योंकि बी और सी दोनों से लिंक्ड है। तो बी का प्री इमेज कौन हो गया, 2 का टू किसका प्री इमेज हो गया, बी का और सी का भी। 3 डी का प्री इमेज हो गया, और 4 किसका प्री इमेज हो गया, ई का प्री इमेज हो गया। तो बताइए सेट ए, बताओ इसमें सेट बी, इसका डोमेन क्या है, डोमेन सेट। तो डोमेन अगर इसका निकालेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और बताओ कोडोमेन कौन होगा, ए बी सी डी का सेट हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। जितने भी इमेज बनेंगे ना, उसका अगर हम सेट एक ले लेंगे तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट लिया 1 2 3 4 ए, और एक सेट लिया बी, ए बी सी डी, 1 का कनेक्शन
1 is connected to A, 2 is connected to B, 3 is connected to C, B and 4। अगर मैं आपसे कहूँ ये फंक्शन है f a is to b, तो अगर हम इसका रेंज कहेंगे तो रेंज होगा, रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेज ऑफ एफ एक्स, ऑल इमेजेज एफ एक्स, यानी ए बी सी इमेज है, किसका इमेज है, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। तब कह सकते हैं जो रेंज हुआ वो रेंज होगा इज द सेट ऑफ ए बी सी। रेंज क्या है, ए 1 का इमेज है, बी 2 का इमेज है, बी 3 का भी इमेज है, सी 4 का इमेज है, तो ए बी सी सिर्फ इमेज है, तो इसके कारण ए बी सी रेंज कहलाएगा। तो जब भी रेंज होगा कोडोमेन का या तो क्या होगा, सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट होगा। बी क्या होगा, ये सबसेट होगा। अगर देखो डी एलिमेंट बच गया ना, इसमें इसका डोमेन क्या है, डोमेन है 1 2 3 4 सेट ए, कोडोमेन कौन है, ए बी सी डी, लेकिन रेंज क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी जो बना है वो सबसेट बना है, किसका सबसेट बना है, ए बी सी डी यानी सेट बी का। तो इसके कारण क्या होगा ये रेंज, तो हम ऐसे याद करेंगे, रखेंगे रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन का वो क्या होता है, सबसेट होता है। अब जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए मैपिंग ए फ्रॉम ए टू बी एज गिवन बिलो। एक मैपिंग दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि इज एफ अ फंक्शन, क्या एफ एक फंक्शन है। तो एफ फंक्शन है, उसको चेक करने के लिए देखना है कि ए से बी तक हमारा मैपिंग जा रहा है, तो ए का ईच एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट से लिंक्ड होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एफ का ईच एलिमेंट लिंक्ड है विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो कहेंगे यस एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी है, क्यों ए टू बी है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ A is linked with unique element of B। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ। अगर कोई फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो उसका डोमेन क्या होता है, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो ए जो कहलाता है वो क्या कहलाता था, डोमेन कहलाता था। तो कह सकते हो कि सेट ए इज डोमेन ऑफ एफ। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन क्या है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो बी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन। तो देयरफॉर सेट बी इज कोडोमेन ऑफ एफ। तो कोडोमेन ऑफ एफ लिखना है, कोडोमेन है ऑफ एफ जो होगा वो होगा 1 4 9 16 और 25। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राइट द इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इन सेट बी। यानी सेट ए का जितना एलिमेंट है उसका हमको इमेज लिखना है। तो आप लिख सकते हो, तो अब उसके लिए देखना पड़ेगा कि सेट ए का एलिमेंट बी के किस एलिमेंट से लिंक्ड है। जिस एलिमेंट से लिंक्ड होगा वही उसका इमेज कहलाएगा। तो लिख सकते हो इमेज ऑफ सेट ए में कौन आ रहा है, -1 इक्वल टू क्या लिखोगे 1। फिर क्या लिख सकते हो, इमेज ऑफ 1 का भी इमेज क्या है 1 है। इमेज ऑफ 2 का इमेज कौन है 4 है। फिर क्या है इमेज ऑफ 3 का इमेज क्या है बताइए 9 है।
सिमिलरली आप 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द प्री इमेजेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इन सेट ए। तो हमको क्या लिख सकते हैं, प्री इमेज मतलब वन जिसका इमेज होगा वही उसका प्री इमेज कहलाएगा। तो प्री इमेज ऑफ सेट बी के एलिमेंट, सेट बी का एलिमेंट कौन है, 1 है, 1 का एलिमेंट क्या है, -1। प्री इमेज ऑफ 4 का क्या है, देखिए यहां पर 2 चीज ध्यान दीजिए, प्री इमेज 1 का सिर्फ 1 नहीं है, -1 और 1 दोनों है, तो यहां पर -1 एंड 1 देना पड़ेगा। प्री इमेज ऑफ 4 क्या है, 2 है। प्री इमेज ऑफ 9 क्या है, प्री 9 इमेज ऑफ क्या है, 16 है। प्री इमेज ऑफ 16 का प्री इमेज कौन है, 16 का तो लिखेंगे नॉट डिफाइंड इन सेट ए, नॉट डिफाइंड इन ए में प्री इमेज इसका नहीं है। सिमिलरली प्री इमेज ऑफ 25 नॉट डिफाइंड इन ए, सेट ए में क्या है, डिफाइंड नहीं है। छठा 6 नंबर क्या कहलाता था, राइट द रेंज ऑफ एफ। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेज, रेंज मतलब सेट ऑफ इमेज। तो बी में इमेज कौन कौन है बताओ, 1, 4 और 9। तो क्या लिखेंगे बोलिए, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू होगा सेट ऑफ 1, 4 एंड 9। और देखिए मैंने बताया था कि जो रेंज जो एफ होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा बी का। तो 1, 4, 9 जो है वो सबसेट है किसका, 1, 4, 9, 16 और 25 का। 7 नंबर कह रहा है फाइंड द फंक्शन। फाइंड द फंक्शन, इस फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, डिफाइन क्या है। तो आप देख रहे हो -1 का रिलेशन क्या बन रहा है, लिंक्ड है 9 का, हाँ सॉरी 9 का यहां पर क्या होगा, 3 होगा, सॉरी 9 इज द 3, 16 नॉट डिफाइंड इन सेट ए। अब क्या करें, फाइंड द फंक्शन। तो फंक्शन का रूल देख रहे हैं, -1 का रिलेशन 1 है, 1 का भी रिलेशन 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है। तो कह सकते हो कि जो इमेज बन रहा है वो स्क्वायर का इमेज बन रहा है, किसके, x के एलिमेंट का। तो कह सकते हो कि जो फंक्शन होगा वो फंक्शन f(x) जो डिफाइन होगा वो x स्क्वायर का होगा। तो इट इज द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन, इट इज द रिक्वायर्ड फंक्शन।